चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। इसमें खलल डालने या कमज़ोर करने की कोई कोशिश नाकामी से दो चार होगी। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। बाहमी एतमाद और अमली ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। सी पैक का अपग्रेड वर्जन तैयार करने और बेल्ट एंड रोड ताउन के 8 बड़े मनसूबों पर अमल दरामद को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। आलमी चैलेंजेस से मुश्तरका तौर पर निमटने का आज़म। एलामिया में कहा गया कि अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करे, अपनी सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान और चीन एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हक़ की हिमायत करते हैं। मशरक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने कहा 2008 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर करना थी। उनकी तकरीर लिखी जा चुकी थी, लेकिन 27 दिसंबर 2007 को शहीद कर दिया गया। रवां साल नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट रिपब्लिकन की वाइट हाउस वापसी के बाद अहमियत का हामिल है। बिलावल भुट्टो माजी में भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शरीक हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका दफ्तर खारजा के जरिए तय नहीं हुआ। इस हवाले से उनकी जमात के तर्जुमान बेहतर बता सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हमारे चीन और अमरीका से अच्छे ताल्लुकात हैं। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। गजा की आवाम की मुंतकली का मंसूबा तकलीफ दे और तशवीशनाक है। फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल के हामी हैं। कश्मीर पर किसी किस्म की मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालिया वाक़े में हलाक एक दहशतगर्द अफगान हुक्काम का बेटा था। अफगानिस्तान को ही दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मसला हल करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, मुकदमे का मुद्दई केस से दस्तबरदार हो चुका, अब इस केस को मजीद चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अपने हक के लिए खड़े हैं और छीन कर भी लेंगे। वज़ीर आला केपी का सवाबी जलसे के हवाले से वीडियो पैगाम। कहा, 8 फरवरी को मैंडेट और वोट चोरी किया गया। बानी की हिदायत पर हर साल ये दिन यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। अवाम पाकिस्तान और जमहूरियत की खातिर एहतजाज रिकॉर्ड कराने निकलें। बानी पीटीआई ने खत में एक जुमला लिखा, एनआरओ चाहिए। जवाब मिला, कबूतर अब तक खत लेकर नहीं पहुंचा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते, बुशरा बीबी ने जाकर बानी को बता दिया कि कौन मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला केपी ने मंसूबे के तहत सबको साइडलाइन किया। वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। 8 फरवरी को पीटीआई और सूबाई हुकूमत का बड़ा मुकाबला है। देखते हैं कौन कामयाब होता है। 9 मई GHQ हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। बिजली की बंदिश के बायस केस के एक और गवाह सब इंस्पेक्टर अहमद यार का बयान मुकम्मल रिकॉर्ड ना हो सका। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्की इदारों की निजकारी का अमल तेज किया जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। निजकारी के अमल और निगरानी से मुतालिक इजलास से खिताब ने कहा, कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए अच्छी शोहरत के वकला की खिदमात ली जाएं। इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करना है। बरवक्त इस्लाहात से ही मईशत की बेहतरी की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
कराची की सड़कों पर मौत का खेल, बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा। 24 घंटों के दौरान 9 अफराद जान से गए। मलीर हॉल्ट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। बाप बेटा जाँ बहक, मां जख्मी। मिलेनियम मॉल के करीब डंपर ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। मियां बीवी समेत 3 अफराद लुक़्मा अजल बने। मलीर में तेज रफ्तार बस की टक्कर से खातून और 2 साल का बच्चा जाँ बहक। गुलशन मेमार में मोटरसाइकिल सवार और भैंस कॉलोनी में राहगीर जान से गया। रवां साल के 37 दिनों में 86 अफराद डंपर, ट्रक और बसों के नीचे आकर कुचले जा चुके हैं। कराची में कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होगा। गवर्नर कामरान टिसोरी का सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाएअमल देने का मुतालबा। कहा, इंतजामी गफलत कब तक मासूम शहरियों की जिंदगियां छीनेगी। जिस कंपनी का डंपर हादसे का जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंध हुकूमत ने बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाले डंपरों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। तर्जुमान नादर गबोल कहते हैं, लाइसेंस ना होने पर ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया जाएगा। और वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धचका। कप्तान पैट कमिंस और फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। मार्क स्टोइनिस ने स्क्वाड में होने के बावजूद वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श भी कमर की तकलीफ की वजह से आउट। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शौजब और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने समात 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक आज ही फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर लाहौर अदालत में पेश हुए। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, अगर आप कल दरख्वास्त खारिज करते हैं तो ये कहीं रुजू नहीं कर सकेंगे। आज ही फैसला हो जाए तो क्या हर्ज है। डिप्टी कमिश्नर दरख्वास्त पर 5 बजे तक फैसला जारी करें। अदालत ने आलिया हमजा की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। इस्लामी 8 फरवरी को जो मैंडेट की तौहीन हुई है उस पर यौम सियाह मनाएगी। हम एहतिजाज भी करेंगे। कराची में खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एक जबरदस्त किस्म का एहतिजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी ने भी 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची में इलेक्शन कमीशन के बाहर जबरदस्त एहतजाज होगा। लोगों ने वोट किसी को दिया, जितवाया किसी और को गया। फॉर्म 45 की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन बनाकर फैसले हो जाएं तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। दोबारा इंतखाबात की बात हुकूमत को तक़वियत पहुंचाना और धांधली को कबूल करना है। पंजाब में किसानों के घरों पर छापे मारना, ट्रांसफार्मर उतारना और परेशान करना अफसोसनाक है। गवर्नर पंजाब की किसानों के खिलाफ ऑपरेशन की मजम्मत। किसान इत्तेहाद के वक्त से मुलाकात में सरदार सलीम हैदर ने कहा, हुकूमत का ओवर बिलिंग तस्लीम करने के बावजूद बिजली बिलों की वसूली का कोई जवाज नहीं। किसानों से निवाला छीनकर शहरों में रोटी सस्ती करना मुनासिब नहीं। सदर और वजीर आजम से मुलाकात में किसानों के मसाइल सामने रखूंगा। We are executing structural reforms, starting with taxation, all the efforts that we are making in terms of right sizing of the federal government, the ministries being merged, some of the attached departments either being abolished or being privatized. मुआशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। कुछ खाली आसानियां ख़त्म कर दी। ज़रूरी टैक्स कानून पास करने पर तमाम सूबों के वज़राए आला का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीली मईशत को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तामीराती शोबे की बहाली के लिए टास्क फोर्स ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। वजारत हाउसिंग ने रिलीफ की तजावीज़ FBR के हवाले कर दी। दस्तावेज के मुताबिक नॉन फाइलर 1 करोड़ मालियत की जायदाद खरीद सकेगा। प्रॉपर्टी की फरोख्त में टैक्स चार्ज से कम करके 2% करने की तजवीज़।
प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स 3 से कम करके 0.5% करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की लेन देन में आए 11 से 14% टैक्सेस को 4 से 4.5% पर लाने की सिफारिश। फाइलर्स के लिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को वेल्थ स्टेटमेंट में शामिल करने की सहूलत की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। हायर एजुकेशन से मुतालिक अहम फैसले। दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। मरियम नवाज ने कहा, मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। माँ की तरह सोचती हूँ, हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। तलबा के लिए किसी भी स्कीम के फंड्स की फराहमी में रुकावट नहीं आने दी जाएगी। करत में बहादुर खेल पुलिस चौकी पर शरपसंदों का हमला। फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। शहीद एहलकार तैमूर, अदनान और नकीबुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सद्दाम असगर, जैनुल्लाह, इलियास, सईद, राजा जुनैद और सना मोहम्मद जख्मी हुए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत करते हैं। मुलव्वस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की उन्होंने हिदायत की। कहा, सूबाई हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। मराकेश कश्ती हादसे में जाम बहक 2 नौजवानों की मैयतें फालिया पहुंचा दी गईं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस कारिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA गुजरांवाला ने इंसानी स्मगलर अंसर महमूद समेत 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अंसर महमूद ने मुतासरा शख्स SN अली को यूरोप भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए बटोरे थे। दूसरे मुल्जिम अवैस ने शिकायत कुनिंदा को कनाडा मुलाजमत का झांसा देकर 51 लाख रुपए लिए थे। गवादर के खुले समंदर में माहीगीरों की कश्ती को आग लग गई। 3 माहीगीर झुलस कर जाँ बहक हो गए। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइलियों के 50वें पेशवा बन गए। प्रिंस करीम आगा खान ने वसीयत में बड़े बेटे प्रिंस रहीम आगा खान को नामजद किया था। जानशीन का ऐलान अहले खाना और जमात के सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में किया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान के SN रजा समेत 12 एम्पायर फराइज अंजाम देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के बाद भारत के मैच ऑफिशियल्स का भी पाकिस्तान आने से इनकार। एम्पायर नितिन मेनन और मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से गुरेजा। भारतीय मीडिया का दावा, बताया ऑफिशियल्स के इनकार के बाद ICC ने उन्हें पैनल का हिस्सा नहीं बनाया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होकर पेशावर पहुंच गई। अरबाब नियाज स्टेडियम में रोनुमाई। ट्रॉफी को यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर भी ले जाया गया। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। और सुरों की मलिका लता मंगेशकर को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। 36 से जायद जुबानों में 30,000 से जायद नगमों को अपनी आवाज़ दी। उनकी मीठे सुरों में ढली मधुर आवाज़ आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है।